हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अगर आपकी जॉब नहीं लगी अभी तक और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जॉब के लिए जाना चाहिए, मतलब जॉब प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। ये सिचुएशन ये है कि जॉब नहीं लगी है आपकी, आपने ट्राई किया काफ़ी, नहीं लगी अभी तक भी, लेकिन अब आपके मन में है कि मुझे क्या करूं मैं। तो आप सोच रहे हैं कि अभी मेरे को जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की मेनली। ठीक है, ये सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको दिमाग लगा के ये सोचना पड़ेगा कि जॉब आपकी क्यों नहीं लगी अभी तक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं लगी आपकी जॉब, सोचो, तो आप बोलोगे यार मेरी जॉब इसलिए नहीं लगी क्योंकि मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आई थी कोई भी, है ना। लेकिन कंपनी क्यों नहीं आई थी? क्योंकि कॉलेज इतना बड़ा नहीं था, इतना अच्छा कॉलेज नहीं था, आईआईटी में नहीं था आपका। अगर आईआईटी में होता तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहते, तो आप आईआईटी में अब तक आपका प्लेसमेंट हो चुका होता मोस्टली। इसका मतलब आपका आईआईटी में कॉलेज नहीं था। अब आपका आईआईटी में क्यों नहीं था? आप बोलोगे कि मेरी रैंक नहीं आई या क्लियर नहीं हुआ था मुझसे। तो जब आपसे आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो आईआईटी में आप एक चीज़ बताओ, आईआईटी में जो एग्ज़ाम देते बच्चे वो एक ही, मतलब पीसीएम वाले बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में मतलब एसएससी या फिर अपना पीसीएस, यूपीएससी, इनमें तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं यार। इसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यूपीएससी में हर साल 7-8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 3-4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं आई थिंक। उसमें से मुश्किल से 1000 वैकेंसी होती है। 1000 वैकेंसी में भी जो टॉप होती है आईएएस की, वो तो स्टार्टिंग में बस 100 या समथिंग कुछ उतनी होती है। लेकिन मतलब 1000 भी मान लो आप, तो वो उतनी वैकेंसी से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा उतने लोगों में? आर यू कैपेबल इनफ? या फिर एसएससी में भी बहुत ऑल ओवर इंडिया में लोग कम्पीट करते हैं, क्या आपका उसमें हो जाएगा? अब आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ऐसा आप रियलिटी चेक समझो कि अगर आप इतने ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट होते या फिर इतने ज़्यादा आप अगर क्रैक करने वाले थे एग्ज़ाम, तो आप इस कॉलेज के थ्रू नहीं जाते, तो आपका अब तक प्लेसमेंट हो चुका होता। ठीक है, आप किसी अच्छे कॉलेज में होते और सिचुएशन अलग होती। मैं नहीं कह रहा कि चीज़ें नहीं हो सकती, ऑब्वियसली कोई पढ़ के मतलब क्लियर कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। और जितने लोग आप अभी वीडियो देख रहे हैं उतने, उनमें से सब लोग कैपेबल नहीं होंगे कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्लियर करने का माइंड में आता कहाँ से हमारे? बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी जॉब नहीं लगती तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ तो बताना है। रिलेटिव्स पूछेंगे आपसे कि आप क्या कर रहे हो, तो उनको कुछ तो आंसर करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जॉब नहीं मिली और खाली बैठे हैं वेट कर रहे हैं जॉब का, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव जाता है। या फिर एक आप इस सच्चाई से आप भागना चाह रहे हो, तो आप बोलते हो कि यार मैं ना, या तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ, या तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जाते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो दिस इज़ ए एस्केप रूट फॉर यू बेसिकली। तो आप ये आप समझिए कि अगर जॉब लगने के लिए, सच बताऊं तो ग्रेजुएशन इनफ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी थी तो आप 12th की बात करते, या फिर आप सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन करके करते। आपने कोई डिग्री में पैसा क्यों लगाया? फिर आपने इतना पैसा वेस्ट क्यों किया अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी? क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का कभी आपके मन में कॉलेज के दौरान आया 1% भी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा? आपके मन में नहीं आया था उस टाइम पे आपको सिर्फ ये था कि हाँ मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी और मैं इस कंपनी में जॉब करूँगा, या फिर मैं अपनी इस फील्ड में जॉब करूँगा, राइट। गवर्नमेंट जॉब इज़ ए सेकेंडरी ऑप्शन फॉर यू। उस टाइम आपने सोचा भी नहीं था। अभी आपको माइंड में आ रहा है कि मुझे क्या करूँ, मैं कुछ तो बताना पड़ेगा ना सोसाइटी में। तो अभी आपके लिए एस्केप रूट है गवर्नमेंट जॉब। दिल्ली में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, और वहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं जो कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रैट रेस वंस। तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं। आई ऑल्सो अग्री कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि डेडिकेशन के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। मोस्टली लोग हैं जो कि अपने घर से अपना दूर आगे थोड़ी टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं अपना थोड़ा, क्योंकि उनको है कि ग्रेजुएशन कर लिया है, अब तो मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, अब तो मेरे को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अब उनको एक एस्केप रूट मिल गया कि मेरे को 2-3 साल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, यूपीएससी में करूँगा 3-4 साल 5 साल, और फिर मैं नहीं हुआ तो मैं एसएससी और इसकी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी पैरेलली करूँगा। तो इसमें उनको 4-5 साल मिल जाते हैं आराम से करने के लिए। लेकिन ये आप ना अपने आप को चीट कर रहे हो। मैं बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के इस तरह टच में हूँ। और इनफैक्ट मैं अभी अपनी कंपनी में जब इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ मैं कई बार, तो तब मेरे सामने कई ऐसे केस आते हैं कि जिन्होंने
गवर्नमेंट जॉब, ग्रेजुएशन के बाद उनकी नौकरी नहीं लगी और फिर बाद में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की और 4-5 साल वेस्ट कर दिए और 5 साल के बाद उनको पता चलता है कि यार मेरे 5 साल भी निकल गए और अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे, अब मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ कहीं भी मेरा, और अब मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप देखोगे आपके जो भी फ्रेंड्स थे या जो भी उस टाइम आपके सर्कल में थे, वो लोग लाइफ में काफ़ी आगे जा चुके हैं और आप वहीं पे घूम रहे हो। वहाँ अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मान लो आप आज 2024 है, आज आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम की, 5 साल करते हो, 2029 तक करते हो आप, 28-29 तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आपने इतनी तैयारी की है या इसको आप इसका कुछ बेनिफिट होगा आपको। आप वहीं जीरो पे खड़े हो गए 2029 में भी, 5 साल वेस्ट होने के बाद भी आप जीरो पे वहीं पे खड़े हो गए। इनफैक्ट आपके और नेगेटिव हो जाएगा, आपके साथ आपके सर पे जिम्मेदारी आ चुकी होगी, शादी का प्रेशर होगा घर वालों का, ठीक है, और फाइनेंशियली भी आपको एक स्टेबल इनकम स्टार्ट करने, मतलब घर वाले भी एक्सपेक्ट करेंगे यार अब तो कमाना शुरू कर दे, और समाज का पूरा एक आप पे प्रेशर आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ मैं। और ये सिचुएशन मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है। बहुत सारे लोग होते हैं जब इंटरव्यू में, जब मैं पूछता हूँ कि यार अब क्यों तुम स्टार्ट कर रहे हो, कोई 2015, कोई मतलब एक लड़का था वो 2016 में उसने ग्रेजुएशन की थी और वो 6-7 साल तक वो प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, अब नहीं हुआ उसका, तो वो अब क्या करेगा मजबूरी में, उसको गवर्नमेंट जॉब, अब वो फिर उसने वो डिप्लोमा किया, कुछ किया कि मेरे को सॉफ्टवेयर में आना है अब उसको, लेकिन अब उसको 7 साल के बाद अभी ना तो वो फ्रेशर रहा ना वो एक्सपीरियंस रहा। फ्रेशर बच्चे तो अभी 2024 के आ रहे हैं, उनको कंसिडर करेंगे ना सब लोग, फ्रेश माइंड को, या फिर जो एक्सपीरियंस है उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ना वो फ्रेशर में काउंट हो रहा है ना एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। मैं अपने बताऊँ, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी, बट द वे इज़ यू शुड ट्राई गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद योर जॉब, ठीक है। यू शुड बी ए प्लान बी ऑल्सो विद यू। अगर गवर्नमेंट जॉब में देखो लक भी है और एक मतलब लक है इसमें, या फिर आप बोल दो मेहनत है या जो भी है, लेकिन बहुत चांसेस है कि आपका नहीं भी होगा उसमें। तो यू शुड ऑल्सो हैव ए प्लान बी इन योर हैंड। आप ये नहीं कर सकते आप टोटली उसी पे रिलाई कर रहे हो और आप सडनली आप एकदम से लॉस्ट हो कि अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने जॉब के साथ में, ठीक है। तो उस टाइम मेरी सॉफ्टवेयर में जॉब थी, ठीक ठाक चल रही थी वो भी, बट मुझे लगा कि मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए। मेरे को सिर्फ मेरी जॉब लग चुकी थी, लेकिन मेरे को था कि मुझे तैयारी करके देखना है कि मतलब क्या मैं निकाल पाऊँगा या नहीं, मतलब ट्राई करना चाहता था मैं। तो मैं गया, मैंने कुछ 2-3 साल, मैंने 3-4 साल ट्राई किया यूपीएससी का। यूपीएससी में नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो यूपीएससी में मतलब ऑलमोस्ट एज निकलने वाली थी और मेरे समझ में आ गया था कि चांसेस कम है, नहीं होगा। देन आई मूव टू पीसीएस। मैंने पीसीएस की तैयारी की। फिर पीसीएस में तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में 2-3 साल तक वैकेंसी ही नहीं आती। उसमें यूपीएससी का तरह नहीं होता कि आप हर साल आपका रेगुलर एग्ज़ाम होगा। तो उसमें क्या है कि आपको मतलब 2-3 साल तक तो एग्ज़ाम ही नहीं होता। फिर एग्ज़ाम एक बार हुआ, फिर वो उस पर स्टे लग गया गवर्नमेंट का, ये हुआ ऐसे करके 4-5 साल मतलब ओवरऑल में उस प्रोसेस में था। तो अब जो मेरे साथ के जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, तो उसमें जो मेरे साथ के और बंदे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे एग्ज़ाम भी देने स्टार्ट किए, मतलब और भी थोड़े लोअर ग्रेड के एग्ज़ाम देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको वो लोग उसी पे डिपेंडेंट थे। हालांकि वो भी मेरे साथ के थे, बट वो उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही फुल टाइम कर रहे थे। तो वो जब उनका वहाँ नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को लोअर ग्रेड में करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो क्लर्क के लिए ट्राई करने लगे। फिर वो एक टाइम ऐसा आया कि जो हमारे सर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि ट्रेन में लोको पायलट के लिए है, ठीक है। वो उसमें आप मूव कर जाओ। उसमें से कुछ बच्चे उसमें मूव कर गए, उसमें से कुछ बच्चे उसमें भी मूव कर गए लोको पायलट की प्रिपरेशन के लिए। बस उनको, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो उनको ये था कि मेरे को कोई ना कोई जॉब लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा है लोको पायलट गलत है या ख़राब जॉब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने डिग्री आपने ली है या फिर आपने कोई पर्टिकुलर स्टडी करी है, आपने इतने पैसे लगाए हैं, तो आपको उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। या फिर अगर आपको ये है कि अब आपका इंटरेस्ट बना है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सडनली आपको एकदम से याद आए कि हाँ एग्जाम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कि नहीं मेरे को तो देश चेंज करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इज जस्ट ए एस्केप रूट फॉर यू एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब, जितना आप गवर्नमेंट जॉब में वैसे कमाओगे गवर्नमेंट जॉब में, उतनी उससे कई गुना सैलरी आपकी यहाँ पे हो चुकी होगी प्राइवेट में, अगर आप अपनी डिग्री के बेस पे आप जाते हो तो, अगर, ठीक है। और एक सेकंड चीज़ होती है, एक कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब की जो ट्राई करते हैं, दूसरी कैटेगरी है जो कि हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं।
उनका एस्केप रूट क्या होता है कि मुझे हायर स्टडी करनी है, मुझे एमएस करना है, मुझे कुछ पीएचडी करनी है, मुझे कुछ भी करना है, मतलब मास्टर्स करनी है मुझे। तो उनका एस्केप रूट होता है कि मैं या तो इंडिया में करूँगा या बाहर करूँगा। अगर आपके फैमिली के पास पैसे है तो आप ट्राई करोगे कि बाहर से करेंगे, आउट ऑफ इंडिया से करेंगे। नहीं तो आप मतलब उन लोगों का होता है कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ताकि उनको लाइफ में 2-3 साल और मिल जाए, और 2-3 साल वो लोगों के ताने से दूर हो जाए, सोसाइटी के प्रेशर से दूर हो जाए, और फिर वो मास्टर करके फिर मार्केट में आएंगे। बट उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मास्टर्स कर लेते हो, यू आर समटाइम ओवर क्वालिफाइड फॉर सम पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। और सिमिलरली तब आप एज ए फ्रेशर ही एंटर करते हो मार्केट में। आप किसी को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल है, मान लो कोई कंपनी है वो ऑफर कर रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए वो दे रहे हैं उसको 3.5 का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर मास्टर्स करके आ गया, पीएचडी करके आएगा, मान लो एमटेक करके आए, तो एचआर जो होगी वो भी कंसिडर नहीं करेगी उसको, क्योंकि उसको पता है कि पीएचडी वाले को 3.5 का पैकेज कैसे देंगे वो, बताओ। क्योंकि यू आर ओवर क्वालिफाइड नाउ। बीटेक वाले को दे देंगे वो स्टार्टिंग पैकेज, बट एमटेक को, एमएस को, या फिर एमएससी को या पीएचडी को वो 3.5 का पैकेज कैसे दे देंगे? वो खुद ही नहीं दे पाएंगे। और अगर आप, क्योंकि ना आप एक्सपीरियंस में काउंट हुए, कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ज़्यादा पैकेज भी नहीं दे सकते, तो वो सिचुएशन एक बन जाती है। तो वो आप टोटली ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो, आपके पास कॉल भी नहीं आते हैं। तो ये दोनों जो सिचुएशन है, जो आप एस्केप रूट एक फाइंड करते हो, ये दोनों ही मेरे हिसाब से बिल्कुल बकवास चीज़ है। और आपको अगर आपने एक डिग्री की है और तो आपको अगर अभी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको अपनी स्किल्स को ब्रशअप करना चाहिए, और आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो, ठीक है। आप लोगों को रीच आउट करो, उनसे बात करो, एचआर से बात करो, आप ट्राई करते रहना चाहिए। आपको वो मिलेगी, जॉब बहुत है मार्केट में, मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये एस्केप रूट बना के अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये टोटली टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता इसमें। बहुत ही रेयर लोगों की लगती है। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, मेरे 2-3 नॉन लोगों की लगी है, बट लेकिन जो 50 लोग जो अननोन, जो बाकी जो नॉन है, वो सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी नहीं लगी है उसमें गवर्नमेंट जॉब में। तो आपके लिए आई थिंक ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और या फिर आप अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए करियर में, या फिर मेरे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, या वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो आप पहले एक जॉब आप ले लो अपने हाथ में। उसके बाद आप ट्राई करो, एक आप ऑप्शन बी आप ज़रूर रखो अगर आपका नहीं हुआ तो, ठीक है। सो दिस शुड बी द अप्रोच। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ अभी के लिए होल्ड कर दो। जब आपके हाथ में जब प्राइवेट जॉब हो, तब आप डिसाइड करना कि आप प्राइवेट करना चाहते हो या गवर्नमेंट करना चाहते हो, तब आप प्रिपरेशन करेंगे। तो आप एक स्टेबल माइंड से और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और आप एक अच्छा अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।